शहर में एक पुराना सर्कस था जो वर्षों पहले बंद हो चुका था। लोगों का कहना था कि वहां काम करने वाला जोकर रॉनी अचानक गायब हो गया था और उसके बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में सर्कस के खंडहर से हंसी की डरावनी आवाजें आती और जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। रवि, सुमित और नेहा तीनों दोस्त थे और उन्हें डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। जब उन्होंने पुराने सर्कस के बारे में सुना तो उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के ठीक 12 बजे वे तीनों सर्कस के खंडहर में पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था और जगह जगह फटे हुए पोस्टर लटके हुए थे जिनमें रॉनी जोकर की हंसती हुई तस्वीरें थीं। जैसे ही उन्होंने सर्कस के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखा, अजीब सी सर्द हवा चली और उन्हें किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और अचानक एक पुराना टूटा हुआ झूला अपने आप हिलने लगा। हवा होगी, सुमित ने खुद को दिलासा दिया। अचानक एक जोकर की डरावनी हंसी गूंजी और एक लाल गुब्बारा हवा में तैरता हुआ उनके पास आकर फट गया। तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। शायद यह किसी ने प्रैंक किया हो, नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे और अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना आईना रखा था। आईने में उन्होंने अपने पीछे किसी को देखा, एक जोकर जिसका चेहरा सफेद था, आंखों के चारों ओर काले धब्बे थे और होंठ खून से सने हुए लग रहे थे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीनों डर के मारे दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि वे किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। अचानक जोकर की डरावनी हंसी फिर से गूंजी और वह उनके सामने आ गया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, जोकर की घुटी हुई आवाज आई। रवि ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन जोकर की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अगले ही पल उसने सुमित को पकड़ लिया और उसे खींचकर अंधेरे में ले गया। सुमित की चीखें हवा में गूंज उठीं और फिर सब शांत हो गया। नेहा और रवि कांप रहे थे। उन्होंने सुमित को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चलने लगा और उसमें से एक डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे, जोकर की आवाज आई। रवि ने नेहा का हाथ पकड़ा और वे भागने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से उनके नाम लिखे हुए थे। भागते भागते वे एक कमरे में पहुंचे जहां पुरानी तस्वीरें रखी थीं। उन तस्वीरों में जोकर रॉनी के साथ सर्कस के दूसरे लोगों की तस्वीरें थीं, लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें जोकर अकेला खड़ा था और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। इसने सबको मार दिया, नेहा ने घबरा कर कहा। रवि को अचानक एहसास हुआ कि यह जोकर इंसान नहीं बल्कि बदला लेने वाली आत्मा थी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और जोकर कमरे में आ गया। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था और उसकी आंखों में खून की प्यास थी। रवि ने पास रखे एक लोहे की रॉड से हमला किया, लेकिन जोकर हंसता रहा। तुम लोग भी मेरी तरह यहां हमेशा के लिए रहोगे, जोकर बोला और आगे बढ़ा। नेहा ने दीवार पर लटके एक पुराने लाल गुब्बारे को देखा जिस पर लिखा था, मेरे खून से खेलोगे? नेहा ने झट से गुब्बारे को फोड़ दिया। अचानक जोकर जोर से चीखने लगा और हवा में गायब हो गया। रवि और नेहा भागकर बाहर आ गए, लेकिन सुमित का कोई अता पता नहीं था। जब वे पुलिस को लेकर लौटे तो सर्कस का खंडहर जलकर राख हो चुका था। लेकिन जब रवि ने अपनी कार का दरवाजा खोला तो सीट पर एक लाल गुब्बारा रखा था और उसके नीचे लिखा था, मैं वापस आऊंगा।